ठीक है, 2 एनिमेशन जो है नीचे से सेकंड नंबर में है और एक जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, एक इसमें येलो एनिमेशन है, फिर एक लाइन एनिमेशन है और फिर ये एक येलो कलर वाला एनिमेशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक स्टेट के लिए ये हमारा बन गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं स्लाइड शो में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए, इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ये मैप आ गया। मैप आने के बाद जब हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो ये पहले येलो आएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों पट्टी आएगी और इसके ऊपर ये लद्दाख लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड क्लिक, फिर जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे या माउस से यहाँ स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा और फिर इसकी साइज़ बड़ी होगी और फिर अपने आप यहाँ पे चीज़ें लिखाने लग जाएगा। यानी कि इसके बारे में जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वो अपने आप लिखाने लग जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना वॉइस रिकॉर्ड कर देंगे, वॉइस ओवर कर देंगे और इस तरह से हमारा ये पीपीटी यानी कि इस तरह का हमारा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो ये अब जो है हमारा ये फाइनल हो गया है। अब जैसा हमने इसमें एनिमेशन लगाया है सेम उसी तरीके से बाकी सभी में एनिमेशन एक एक करके लगाने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, जो भी ट्यूटोरियल होता है वो मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाता हूं, टीचर के लिए बनाता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे मुझे ये काम मिला है। ठीक है, मैं यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए ट्यूटोरियल नहीं बनाता हूँ। मेरे पास जो काम आते हैं जिसका मुझे ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस काम का मुझे 500 मिले हैं। ठीक है, और ये काम मुझे बहुत पहले मिला है, 15/9/2024 को ही ये काम मिला है, लेकिन बहुत लेट हो गया है और अब जा कर के मैं ये काम करके देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया था कि आखिर इनको कैसे बना करके दूँ, क्या बना करके दूँ। लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं ये काम कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम मैंने मांगा था, तो फिर मैंने इनको कुछ बना करके दिए हैं, लेकिन शायद इनको वो पसंद नहीं आए। फिर इन्होंने कहा कि सर आपने ही ये चीज़ें बनाया है, ये चीज़ें आपने ही सिखाया है, लेकिन इसमें क्या है कि वॉइस ओवर नहीं है, इसमें आपने चीज़ों को बोल करके नहीं समझाया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। नहीं तो मैं खुद जो है इस तरह की चीज़ें बना लेता। तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये मैंने बनाया था। तब जा कर के अब मैं ये वीडियो अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं काम कर रहा हूँ, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा और जो जो मैं करूँगा वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। बस ये हमारा ट्यूटोरियल वीडियो बन जाता है और मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं और इनका ही मैं काम करने वाला हूँ और काम क्या है वो सारी चीज़ें आपने समझ लिया। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर में इनको क्या चाहिए और ये तब मुझे समझ में आया जब इन्होंने मेरे ही वीडियो मुझे सेंड किया। और ये खुद से बना लेते, लेकिन उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी, मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए शायद इनको समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें कैसे बनेगी, कहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करना है। तो फिर इन्होंने 500 पे किए हैं और अब मैं जो है इसको बना के दूंगा और आपको भी 500 पे ना करना पड़े, आपको पैसे ना देना पड़े। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि MS पावर पॉइंट के अंदर मैप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मैप डाउनलोड कर लिया है। ये SVG फाइल है। ठीक है, ये क्या है, SVG फाइल है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आपको PPT के अंदर ये चीज़ें बनानी पड़ेगी और उस पर क्या क्या लिखना है, इस तरह का एक जो है इमेज भी डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि JPG में है। तो ये नॉर्मल इमेज है जो कि इंटरनेट पे आराम से मिल जाता है, तो ये एनिमेट नहीं होगा। एनिमेट कराने के लिए आपको कुछ इस तरह का SVG फाइल आपको डाउनलोड
करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को कंप्लीट देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं SVG फाइल क्यों कह रहा हूँ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। अगर आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता है तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ दोस्तों आपको ये मैप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और फिर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से करके आप जो है इस चीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप या PC में MS पावरपॉइंट ओपन करूँगा और यहाँ से मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लूँगा। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लेआउट में जाता हूँ और यहाँ से ब्लैंक लेआउट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लैंक लेआउट में हम लोग डिज़ाइन करेंगे। बाकी आप यहाँ पे हेडर फुटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अभी नहीं करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल जो काम मिला है वो मैं करूँगा। और ये जो मैं काम करूँगा इसका दोस्तों बैकग्राउंड मैं ब्लैक रखूँगा, ठीक है। बाकी आपको वाइट रखना है या जैसा रखना है आप रख सकते हैं, ओके। चलिए, तो इस तरह से सबसे पहले MS पावरपॉइंट ओपन करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और उस SVG फाइल को, उस मैप इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस सेलेक्ट करूँगा और हमारा इमेज डेस्कटॉप पर है तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और यहाँ से मैं SVG, ठीक है, ये ग्रीन वाला मैप सेलेक्ट करके इंसर्ट करा दूँगा, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को कितना बड़ा या छोटा रखना है उतना बड़ा मैं कर लूँगा, ठीक है। पहले तो मुझे कहाँ रखना है वहाँ मैं रख लूँगा कुछ इस तरह से, और फिर मैं शिफ्ट की, उसके बाद मैं शिफ्ट की को प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से इसकी साइज़ को बढ़ा लूँगा इस तरह से। उसके बाद मैं कंट्रोल की प्रेस करके माउस का पहिया घुमा के इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा। और देन अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा मैप है जो कि SVG फाइल है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू शेप, ठीक है, कन्वर्ट टू शेप। तो इसको यानी कि इस SVG फाइल को शेप में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू शेप कर दूँगा तो ये हमारा मैप जो है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ से मैं अनग्रुप कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और फिर मैं ग्रुप में जाऊँगा और फिर मैं देखूँगा कि और अगर अनग्रुप करने का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से मैं अगेन अनग्रुप करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनग्रुप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, फिर मैं साइड में क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इतना आपको पहले करना पड़ेगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ डॉट है, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं तो मैं इस तरह से माउस से सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर दूँगा। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये इमेज बनाते समय कुछ डॉट वगैरह बन गए हैं तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है शेप बन गया है। ये अब हमारा क्या है, इमेज नहीं है, ये शेप बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले करना पड़ेगा। और देन अब आपको क्या करना है, इस स्लाइड को दो भाग में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ग्रिड एंड गाइडलाइंस में जाऊँगा, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और वर्टिकल गाइडलाइन ले लूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिडिल में दिखने लग जाएगा, ओके। तो इस तरह से कर लेंगे और फिर मैं इन सभी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। पूरे मैप को कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी आप इस तरह से मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और देन आपको क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करके इसका ग्रुप बना लेना है और देन आपको क्या करना है, इसको इस तरफ और सरका लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा लाइन है ना, इससे थोड़ा सा अंदर ही रखना है, ओके। और फिर मैं क्या करूँगा, सिर्फ फॉर्मेट में जाऊँगा,
अलाइन में जाऊंगा और यहाँ से मिडिल कर दूंगा। ओके, आधे एरिया में ये हमारा मैप आ जाएगा और आधे एरिया में इसके बारे में जो भी हमें लिखना होगा, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं, या तो मैं व्यू में जा कर के, स्लाइड मास्टर में जा कर के यहाँ भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ग्रिड लाइन में जाऊँगा और यहाँ से वर्टिकल गाइडलाइन ले लूँगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे कुछ और तरह का शेप इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं होम में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक शेप लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक शेप जो है कुछ इस तरह का ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे में मैं जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह नीचे छोड़ दूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे हेडर फुटर डिजाइन करने हैं। ठीक है, चलिए ये हमने कर दिया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल में जाऊँगा और इसमें अपनी पसंद का कलर फिल करवा लेंगे कुछ इस तरह से। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कैसा कलर इसमें फिल कराना है, तो मैं इस तरह का कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डार्क बैकग्राउंड रखना है, इसलिए यहाँ पे मैं इस तरह का कलर फिल करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं स्लाइड मास्टर में रहते हुए क्लोज मास्टर व्यू कर दूंगा, तो यहाँ पे ये हमारा मैप आ गया और यहाँ पे मेरा कंटेंट लिखाएगा। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। अब देखिए ये जो हमने शेप इंसर्ट किया है स्लाइड मास्टर में, अब देखिए ये इधर उधर नहीं होगा, कहीं भी नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने ये शेप कहाँ इंसर्ट कराया है, स्लाइड मास्टर में, ताकि यहाँ पे जो है हमें ये डिस्टर्ब ना करे। ओके, और एरिया भी मुझे दिखता रहेगा कि इतना एरिया में हमें काम नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे एक डाटा डालेंगे। ठीक है, तो इसका एक टेम्पलेट जैसा बना लेता हूँ। स्लाइड मास्टर में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को डिजाइन करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, होम में जाऊँगा, यहाँ से शेप गैलरी में जाऊँगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, इसके बीचों बीच डाल दूँगा और फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स में जाऊँगा और मैं थोड़ा सा इसको इधर सरका लूँगा, थोड़ा सा मतलब मैं इसको तिरछा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ फिल में जाऊँगा और कलर में थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, येलो कलर कर देता हूँ और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। यहाँ पे मैं थोड़ा और भी डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाकर के इसे सेंटर कर दूँगा। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं स्लाइड मास्टर में रहते हुए इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दूँगा, बीच में क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेट नेम। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का नाम टाइप करना है। ओके, फिर मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाऊँगा, यहाँ से अलाइन टेक्स्ट में जाकर के यहाँ से इसे मिडिल कर दूँगा ताकि ये बीचों बीच आ जाए। फिर यहाँ पे ये डॉट है, तो आप इसे रखना चाहें तो रख सकते हैं और यहाँ से मैं इसे मिडिल कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैप आएगा, मैप से जिस स्टेट को हम एक्सप्लेन करने वाले होंगे का मैप उठ करके यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आकर के यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों शेप को पहले मैं नीचे वाले शेप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर मैं इसको उठा करके यहाँ पे रख लूँगा, इतना नहीं, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखूँगा। अब सही है, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लूँगा, हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं सेव फॉर्मेट में जाकर के अलाइन में जाकर के इसे सेंटर कर दूँगा, बीचों बीच कर दूँगा और फिर मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं सेंटर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट नेम हो जाएगा और यहाँ पे डाटा जो भी शो कराना होगा
वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये तो होगा, लेकिन इसमें एनिमेशन कैसे लगेगा वो भी बात है ना। यहाँ भी मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं कंटेंट ले लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट, यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी वो चीज़ें यहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटेंट ऐड करा लेता हूँ और उसके बाद मैं होम में जाऊँगा। यहाँ से टेक्स्ट कलर में जा कर के कलर वाइट रख लूँगा और इसका साइज़ मैं 28 रख के एंटर कर दूँगा। 28 बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 6060। और यहाँ पे फ़ॉन्ट में हिंद फ़ॉन्ट, ठीक है, हिंद फ़ॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखना होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे और स्टेट नेम में ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा इमेज आएगा। चलिए अब मैं स्लाइड मास्टर में जा कर के इसे क्लोज मास्टर व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रीसेट पे क्लिक करके रीसेट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये स्टेट नेम टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे कंटेंट टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इतना आपको पहले कर लेना है और देन अब आपको क्या करना है, ये जो लाइनें शो हो रही है इसको हाइड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करके यहाँ से चेक टिक हटा देंगे तो वो चीज़ें हट जाएगी। ओके, चलिए इतना हो गया। और इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें चीज़ों को एनिमेट कराना है, यानी कि इसमें एनिमेशन लगाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एनिमेशन टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एनिमेशन पेन ओपन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम देख सकें कि इसमें हम कौन कौन सा एनिमेशन लगा रहे हैं। ओके, LAD लद्दाख, LADAKH। ठीक है, लद्दाख हमने लिख दिया और उसके बाद ये है हमारा लद्दाख का मैप, है ना। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये देखिए ये जो है ग्रुप बना हुआ है। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सभी एक साथ जो है हिल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। अगर ऐसा रहेगा तो इसमें हम चीज़ों को एनिमेट नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब देखिए ये जो है अलग अलग हो गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है स्टेट डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे और देन अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों में एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा लद्दाख, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन इसमें लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट कलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन हमने लगा दिया और यहाँ पे मैं कलर कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको येलो कलर रखा है तो यहाँ पे हमने येलो कलर रख लिया। ठीक है, ये इफेक्ट ऑप्शन में जाकर के जो भी कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार Ctrl+Z करता हूँ। देखिए करना क्या है, पहले एनिमेशन टैब ओपन करना है और फिर यहाँ पे एनिमेशन पेन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, देन इसको अनग्रुप कर लेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यानी कि इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी ये ऑरेंज कलर का हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से येलो कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐड एनिमेशन में जा कर के यहाँ से भी एनिमेशन लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन लगा सकते हैं और फिर इसका कलर कैसा करना है उसके हिसाब से इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एनिमेशन लग गया। ठीक है, एनिमेशन लग गया यानी कि इसका कलर हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसको उठा करके यहाँ रखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ऐड एनिमेशन में जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक एनिमेशन है मोशन पाथ।
ठीक है, मोशन पाथ। आपको यहाँ से लाइन एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेड डॉट है ना, ये जो रेड डॉट है इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ के और फिर शिफ्ट की को प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप यहाँ ऐड एनिमेशन में क्लिक करके लाइन एनिमेशन लगा देंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नीचे नहीं चाहिए, ये चीज़ें हमें नीचे आता हुआ नहीं चाहिए। ये हमें कहाँ चाहिए, ये मुझे चाहिए यहाँ। जब आप ये लाइन एनिमेशन लगा देंगे फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 डॉट मिलेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, एक ग्रीन पॉइंट और एक रेड पॉइंट। ठीक है, तो रेड पॉइंट क्या है, ये है एंड पॉइंट और ये जो ग्रीन पॉइंट है ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुआ वो ग्रीन रहेगा, यानी कि ग्रीन वाला क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और रेड वाला क्या है एंड पॉइंट, यानी कि इस एनिमेशन को कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं, किधर लेकर के जाना चाहते हैं। अब जैसे कि ये अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये पहले ये येलो हो रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये एनिमेशन यहाँ पे आता हुआ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रेड पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फिर कुछ इस तरह से बिल्कुल एकदम डॉट जैसा बन जाएगा। ठीक है, अभी ये पॉइंट था, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये जो है एरो जैसा है, यानी कि ये अभी पॉइंट है। लेकिन जब मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो रेड एरो है यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये रेड डॉट बन जाएगा। और जब ये रेड डॉट बन जाएगा तब आपको क्या करना है, माउस कर्सर यहाँ रखना है और फिर इसको पकड़ के उठा करके जहाँ भी लेकर के आना चाहें वहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे रखना है तो यहाँ लेकर के मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आ गया। चलिए यहाँ पे मैं प्ले ऑल पे करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये लद्दाख आ गया है ना। अब ये कहाँ आना चाहिए, ये तो आपको बार बार एक जो है निश्चित जगह पे रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ से नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, व्यू टैब पे क्लिक करके ग्रिड लाइन में जाते हैं और फिर यहाँ से इस ग्रिड लाइन को पकड़ के यहाँ पे लेकर के आते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डॉट है ना, ये जो लद्दाख लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो डॉट है इसके बीच में लेकर के आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस डॉट को बिल्कुल इसी लाइन पे लेकर के छोड़ेंगे। तो इससे आइडिया रहेगा कि इसको मुझे यहाँ पे ला करके रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको प्ले करते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इनको इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे मैप को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी से इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ। ये ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती कर रहा था, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, ये हमारा ग्रुप बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्शन पेन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये देखिए इसको मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप मैप। ठीक है, इसका नाम आपको चेंज कर देना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एरो डॉट है, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, यहाँ पे क्लिक करके बाकी चीज़ों को हाइड कर देंगे। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, यहाँ से इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे ताकि ये जो है ना इधर उधर ना हिले। ठीक है, ये स्लाइड पे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं हिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको अनलॉक करूँगा, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। ठीक है, डुप्लीकेट बना लिया हमने और इसका नाम मैं रखूँगा स्टेट वाइज मैप। ठीक है, स्टेट वाइज मैप, इसका नाम मैं रखूँगा स्टेट वाइज मैप। ठीक है, उसी का ये डुप्लीकेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसी का ये डुप्लीकेट है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको
यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ से मैं इसको छोटा कर लूँगा ताकि हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हाइड कर लूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओपन किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्लाइड को इस तरह से जूम इन करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा और इन दोनों मैप को एक साथ सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद से फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा, यहाँ से सेंटर, अलाइन में जा करके यहाँ से कर दूँगा मैं मिडिल कर दिया। ये हमारा इस तरह से हो गया। अब मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने किया है, मैप के ऊपर एक मैप रखा है। ठीक है, मैप के ऊपर एक मैप रखा है। ऐसा क्यों रखा है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें जो हमने एक गलती किया था वो क्या किया था, यहाँ से जब लद्दाख चल करके यहाँ आता था तो यहाँ से लद्दाख जो है ना इस मैप से वो गायब हो जाता था, है ना। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसको गायब नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ से एक दूसरा मैप जो है चल करके यहाँ आएगा, यानी कि एक यहाँ भी आएगा और एक यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए ये हमने 2 बनाया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 मैप बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो ये चीज़ें करना आपके लिए बिल्कुल ना बच्चों का खेल हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप जो है स्टेप को फॉलो करेंगे कि इन्होंने जैसा जैसा क्लिक किया है, जहाँ जहाँ क्लिक किया है वैसा ही मैं करूँगा तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं किस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ और फिर आपको ये समझना है कि ये कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। ओके, ये हमने कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का मैप है, एक है ग्रुप मैप, ठीक है, और दूसरा है ये स्टेट मैप। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा मैप है, ठीक है, ये जो हमारा स्टेट मैप है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये जो आई बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। जब यहाँ आई पे क्लिक करेंगे तो वो मैप यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही मैप है ना, यहाँ पे अभी एक ही मैप है। ओके, तो इस तरह से हाइड कर लेंगे और देन अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिल में जा करके इसका कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, या तो मैं हाई ड्रॉपर लेकर के सेम यही कलर इसमें फिल करा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसका कलर चेंज कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाला मैप है नीचे वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है ताकि अब ये हिले डुले ना, ये फिक्स रहेगा, इसमें अब मुझे काम नहीं करना है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो मैप था उसको यहाँ से अनलॉक करना है, सॉरी यहाँ से अनहाइड करना है कुछ इस तरह से, और अब आपको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं ना यहाँ से आप इसे लॉक कर दीजिए ताकि ये भी चीज़ें जो है ना यहाँ से हिले डुले ना। ठीक है, बस यहाँ क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसे लॉक कर दिया। ठीक है, ताकि जो है ना चीज़ें फिक्स रहे, पोजीशन उसका इधर उधर ना जाए। बाकी हम जो भी लिखना चाहें करना चाहें वो आराम से कर लें, लेकिन पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला मैप है इसको सेलेक्ट करिए और इसका भी कलर चेंज कर दीजिए। क्यों करना है, क्योंकि इसको मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है, इस मैप को हमने जहाँ से डाउनलोड किया है, तो इसको जहाँ से हमने डाउनलोड किया है सेम वही कलर है, इसमें कुछ बदलाव हमने नहीं किया है। तो हो सकता है कि कॉपीराइट वगैरह आ जाए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, तो कॉपीराइट वाला जो खतरा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो वाला जो है चीज़ें गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, से फिल में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं ग्रीन तो नहीं रखूँगा, मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो अब जो कॉपीराइट वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप में जाएंगे और अब इसको हम लोग अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, अनग्रुप क्यों करना है, ताकि ये जो है इस तरह से अलग होगा। देखिए, अब ये यहाँ आएगा तो यहाँ भी एक ब्लैक वाला रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 बनाया और ये स्टार्टिंग में हमने नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको हमने अनग्रुप कर दिया। ओके,
आप चाहें तो एक एक करके चीज़ों को रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको सेलेक्ट करके और फिर ये कहाँ आता है, कहाँ पे ये सेलेक्ट किया हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये देखिए, इसको मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक सेलेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, लद्दाख रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चीज़ों को रीनेम कर देंगे तो हमें जो है ना ये चीज़ें करने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये सेक्शन पेन इसका यूज कब होता है और क्यों होता है, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये वाला जो चीज़ें थी ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इतना आपको समझ में आ गया, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब जो बाकी की चीज़ें हैं, जो एनिमेशन लगाने वाली चीज़ें हैं, वो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें रेडी कर लेनी है। और ये कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। ठीक है, तो एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन कर लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लद्दाख है इसको सेलेक्ट करेंगे और देन आपको यहाँ ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन अप्लाई कर देना है। यानी कि पहले इसका कलर चेंज करेंगे और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब यहाँ पे ये कलर चेंज हो रहा है तो इसका कलर ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए येलो। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं येलो कर दूँगा। तो अब देखिए इसका कलर जो है इस तरह से येलो हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला एनिमेशन इसमें लग गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसमें एनिमेशन लगा देना है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसमें एनिमेशन लगा देना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने लॉक कर दिया है तो थोड़ा इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे वाइप एनिमेशन लगा दूंगा। ठीक है, वाइप एनिमेशन लग गया और इफ़ेक्ट ऑप्शन में जा कर के फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक मिनट पहले मैं साइड में क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले ये येलो होगा और फिर यहाँ पे ये लद्दाख लिखा जाएगा। देखिए आ गया ना, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको वापस सेलेक्ट करना है, इसको वापस सेलेक्ट करना है और देन आपको वापस ऐड एनिमेशन में जाना है और अब आपको इसमें दूसरा एनिमेशन लगाना है। ठीक है, अब आपको इसमें दूसरा एनिमेशन लगाना है। तो यहाँ से नीचे आएंगे, अब आपको क्या करना है, मोशन पाथ कैटेगरी में से लाइन एनिमेशन लगा देना है। ठीक है, ताकि ये जो है ऊपर से नीचे आए। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ग्रीन पॉइंट। ठीक है, ये जो ग्रीन पॉइंट है यानी कि ये जो ग्रीन डॉट है ये है स्टार्टिंग पॉइंट और रेड वाला है एंड पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है। बस अब आपको क्या करना है, ये जो रेड डॉट है इसको माउस से पकड़ना है और इसको इस लाइन पे कुछ इस तरह से ला करके रख देना है। ठीक है, जहाँ भी रखना चाहें आप इस तरह से रख देंगे तो ये इसमें एनिमेशन लग गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये येलो होगा, फिर ये यहाँ पे लिखाएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसमें एक एनिमेशन और लगाना है। ठीक है, इसमें एक एनिमेशन और लगाना है। वो क्या है कि यहाँ पे ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले येलो हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद ना इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक एनिमेशन और लगाएंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके एक एनिमेशन और लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऐड एनिमेशन में जाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो येलो कैटेगरी वाला एनिमेशन है इसमें से ग्रो एंड श्रिंक एनिमेशन लगा लेंगे। ठीक है, एम्फेसिस कैटेगरी में से ग्रो एंड श्रिंक एनिमेशन लगा देंगे। इसका काम क्या होता है कि इस तरह से ये बड़ा होता है, यानी कि मैप का साइज जो है जितना है उससे ये थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। पहले येलो हुआ, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो करके दिखाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे अब जो है कंटेंट टाइप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ स्लाइड को। हाँ ठीक है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके किनारे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से वाइप एनिमेशन लगा देना है कुछ इस तरह से, और फिर इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाकर के फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये जो है लेफ्ट से लिखाता हुआ आएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो एनिमेशन हमने लगाए हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर ये विंडो आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। और फिर अब आपको क्या करना है, इस विंडो में से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनिमेटेड टेक्स्ट। ठीक है, एनिमेटेड टेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से बाय वर्ड सेलेक्ट करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना वर्ड बाय वर्ड टाइप करता हुआ दिखे, यानी कि वर्ड बाय वर्ड जो है टाइप होता हुआ दिखे। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एनिमेटेड टेक्स्ट में जाकर के बाय वर्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिले परसेंटेज 90 कर देना है, या तो आप 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कर देना है। और यहाँ पे देखिए 3 टैब है, एक इफेक्ट है, ये हमने कर दिया, तो ये आपको कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, अगर टाइमिंग कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरी फास्ट ही रखूँगा, इतना सही है। अगर आपको कम ज़्यादा रखना है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट में टेक्स्ट एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लेवल पैराग्राफ। अगर ये सेलेक्ट नहीं है या कुछ और सेलेक्ट है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेवल पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है और देन ओके कर देना है। ठीक है, ताकि ये जो है लाइन बाय लाइन आए। ऐसा नहीं कि ये भी लाइन टाइप हो रहा है, ये भी लाइन एक साथ टाइप हो रहा है, सभी जो है एक साथ ही टाइप हो रहा है, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, पहले तो ये विंडो ओपन रहेगा, फिर टेक्स्ट एनिमेशन में जा कर के यहाँ से बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं। ओके, तब जा कर के ये चीज़ें अच्छे से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि लद्दाख के बारे में हमने कुछ चीज़ें लिखी है तो ये आ गया। ठीक है, हमने नहीं लिखी, बस यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आप जो भी लिखना चाहें आप लिख लेंगे। तो फिर ये कैसा होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, पहले ये येलो होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसकी साइज़ बढ़ेगी और ये तो लिखाएगा ही, और फिर यहाँ पे ये जो है चीज़ें इस तरह से टाइप होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 चीज़ों को एनिमेट कराना है। ठीक है, एक यहाँ भी रह गया और दूसरा यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे इस तरह से चीज़ें आएगी और फिर आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप जो है ना चीज़ों को जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो देखिए पहला हमने रखा है ऑन क्लिक। यहाँ पे देखिए सभी में जो है ना एक माउस का आइकन बना हुआ है, सभी एनिमेशन में माउस का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम माउस से स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तभी जा करके यहाँ पे एक एक करके चीज़ें आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना उसके बाद वो अपने आप आ जाए, या कुछ चीज़ें उसके साथ ही आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को ऑन क्लिक रखना होगा, कुछ चीज़ों को विथ प्रीवियस रखना होगा और कुछ चीज़ों को आफ्टर प्रीवियस रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को विथ प्रीवियस, कुछ चीज़ों को आफ्टर प्रीवियस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कब किसको क्या रखना है और क्यों रखना है इसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। पहला चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। पहला क्या हो गया, इसको येलो करना, तो ये तो ऑन क्लिक रहेगा कि जब हम क्लिक करें तब ये येलो होना चाहिए। लेकिन येलो होने के साथ साथ यहाँ पे यानी कि जैसे यहाँ पे ये येलो होता है वैसे यहाँ पे लद्दाख लिखा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड शो करता हूँ,
जैसे मैं देखिए एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये येलो होता है। ये येलो होने के साथ ही यहाँ पे लद्दाख लिखा जाना चाहिए कि ये जो येलो हुआ है ये कौन सा स्टेट है। तो ये हम एंटर प्रेस करें तब ये दिखना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ऑन क्लिक ही रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे येलो होता है तैसे ही यहाँ पे ये लिखा जाना चाहिए तो फिर आप यहाँ पे विथ प्रीवियस रख सकते हैं। विथ प्रीवियस का मतलब क्या हो गया, इसके साथ ही जो है ये लिखा जाएगा, जैसे ये येलो होगा वैसे ही ये लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं आफ्टर प्रीवियस यानी कि ये येलो हो और अपने आप बिना क्लिक किए हुए अपने आप यहाँ पे लद्दाख लिखा जाना चाहिए तो आफ्टर प्रीवियस रख सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे फिर यहाँ पे ये चीज़ें आएगी, ठीक है। ये आ गया और फिर हम जब एंटर प्रेस करते हैं तब जा करके ये बड़ा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। ये जैसे यहाँ से आए तो बड़ा होते हुए ही आए, मतलब साथ साथ जो है ये बड़ा हो करके भी आए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते ही ऑटोमेटिक जो है ये टेक्स्ट टाइप होने लग जाए, ये एंटर करने के बाद ये टाइप होना चाहिए। तो हम ऐसा चाहते हैं, समझ में आ गया ना। तो आप अपने हिसाब से कब क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, एनिमेशन में जा करके यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन करके और यहाँ पे एक एक एनिमेशन में हर एक एनिमेशन को सेलेक्ट करके ऑन क्लिक या विथ प्रीवियस का मतलब उसके साथ अपने आप आ जाए या उसके बाद अपने आप बिना क्लिक किए हुए आ जाए तो आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये तीनों चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले येलो जो ये यहाँ पे ये जो येलो करने वाला जो एनिमेशन लगाया है इसको मैं ऑन क्लिक रखूँगा। फिर ये जो है लद्दाख जो लिखा रहा है इसको मैं कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। यानी कि ये येलो होने के बाद ये लद्दाख अपने आप लिखा जाना चाहिए, हमें क्लिक ना करना पड़े। फिर यहाँ से जब ये यहाँ आता है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जब आता है तो ये ऑन क्लिक रहे, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें विथ प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं विथ प्रीवियस कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये येलो हो जाएगा और फिर अपने आप यहाँ पे लद्दाख लिखा जाएगा, मुझे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं एंटर करूँगा तो बाकी दोनों चीज़ें अपने आप हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, ये बड़ा भी हो जाएगा और यहाँ पे टाइप भी होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से चीज़ों को रखा है, ठीक है। आप चाहें तो ये जो बॉक्स वगैरह हमने बनाया है आप चाहें तो यहाँ पे ला करके इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, व्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, स्लाइड मास्टर में जाता हूँ। ये जो बॉक्स बनाया है ना हमने, एक ब्लैक वाली और एक येलो वाली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल X प्रेस करके यहाँ से इसे हटा लेता हूँ और फिर मैं स्लाइड मास्टर में रहते हुए क्लोज मास्टर व्यू में जाता हूँ। अभी देखिए ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी प्रेस करके इसे पेस्ट कर लूँगा और फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके उसको पीछे रख दूँगा। अगर मैं पीछे नहीं रखूँगा तो टेक्स्ट ढक जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पीछे रख लूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको लेकर के आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये बॉक्स हमें पहले नहीं चाहिए, ये बॉक्स हमें पहले नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर एनिमेशन पेन ओपन कर लेंगे और अब हमें क्या करना है, इसको भी एनिमेट कराना है। अब हमें क्या करना है, इसको भी एनिमेट कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है, ये जो हमारा ये जो ब्लैक पट्टी है इसको सेलेक्ट करेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एनिमेशन लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं फ्लाई इन, ठीक है, फ्लाई इन एनिमेशन लगा लेता हूँ। तो ये इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये आप कैसा दिखाना चाहते हैं, ये जो येलो वाला पट्टी है इसको कैसा दिखाना चाहते हैं, किधर से लाना चाहते हैं। तो पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ से इधर आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वाइप एनिमेशन लगा देता हूँ और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जा कर के फ्रॉम टॉप कर दूँगा, ठीक है। यानी कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से आएगा और फिर ये लद्दाख लिखा आएगा, ठीक है, लद्दाख लिखा आएगा। अब यहाँ पे ये जो लद्दाख वाला एनिमेशन है ना, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, ठीक है, तो इससे ऊपर जो है इन दोनों का एनिमेशन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में हमने इसमें जो एनिमेशन लगाया है वो ये वाला है और फिर इसमें जो एनिमेशन लगाया है वो नीचे वाला है,
ठीक है। तो इस तरह से है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट कैसे होंगे, कंट्रोल को प्रेस करूँगा और फिर यहाँ क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यानी कि कंट्रोल को दबा के ही रखना है और फिर एक एक करके दोनों के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और देन आपको क्या करना है, लद्दाख के ऊपर यानी कि सेकेंड नंबर पे इन दोनों एनिमेशन को उठा करके रख लेना है, यानी कि एनिमेशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑन क्लिक में जा कर के आफ्टर प्रीवियस कर देंगे और ये वाला जो है इसको भी सिलेक्ट करके आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, ठीक है। अब जा कर के जो है ये हमारा फाइनल एनिमेशन बन गया है, यानी कि एक स्टेट के लिए ये हमारा एक एनिमेशन बन गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जितना एनिमेशन लगा हुआ है इतना एनिमेशन आपको जो है ना सभी में बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है किस किस नंबर पर है, ठीक है। दो एनिमेशन जो है नीचे से सेकेंड नंबर में है और एक जो है सबसे ऊपर है, ठीक है। एक इसमें येलो एनिमेशन है, फिर एक लाइन एनिमेशन है और फिर ये एक येलो कलर वाला एनिमेशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक स्टेट के लिए ये हमारा बन गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ कि ये हमारा कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ्रॉम यहाँ पे मैं स्लाइड शो में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ये मैप आ गया। मैप आने के बाद जब हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो ये पहले येलो आएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों पट्टी आएगी और इसके ऊपर ये लद्दाख लिखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्लिक, फिर जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे या माउस से यहाँ स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा और फिर इसकी साइज़ बड़ी होगी और फिर अपने आप यहाँ पे चीज़ें लिखाने लग जाएगा, यानी कि इसके बारे में जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वो अपने आप लिखाने लग जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना वॉइस रिकॉर्ड कर देंगे, वॉइस ओवर कर देंगे और इस तरह से हमारा ये पीपीटी यानी कि इस तरह का हमारा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को करना है, ठीक है। तो ये अब जो है हमारा ये फाइनल हो गया है। अब जैसा हमने इसमें एनिमेशन लगाया है सेम उसी तरीके से बाकी सभी में एनिमेशन एक एक करके लगाने हैं। तो इसमें जितने स्टेट हैं सभी में एक एक करके सेम इसी तरीके से एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो एक में करके मैंने आपको बता दिया, दूसरा में कैसे करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें इसमें किया हुआ है, बस इसका एनिमेशन हटाना है और यही सेम एनिमेशन दूसरे वाले में लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ से एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, एनिमेशन पेन ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एनिमेशन लगा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और देन मैं क्या करूँगा, एनिमेशन पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। एनिमेशन पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा और देन अब हमें सेकेंड नंबर पे जो स्टेट दिखानी है या जिसको एनिमेट कराना है उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए सेम वही चीज़ें यहाँ पे आ गई है, आ गई ना। अब ये कौन सा स्टेट है उसका नाम यहाँ पे बस लिख देना है और बस हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं साइड में क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए इसमें जो एनिमेशन है, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसका येलो एनिमेशन सबसे टॉप पर है, तो इसका मैं येलो एनिमेशन पहले तो टॉप पे कर लेता हूँ, सबसे इसके नीचे कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसमें एक और एनिमेशन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें एक लाइन एनिमेशन है, तो इस लाइन एनिमेशन को इस लाइन एनिमेशन के नीचे कर देंगे और फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका एक और एनिमेशन है, कौन सा वाला, ये येलो वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एनिमेशन को पकड़ के इसके येलो एनिमेशन के नीचे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो जो एनिमेशन है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको डिलीट मत कीजिएगा, इसमें जो एनिमेशन है उसको बस डिलीट कर देना है। तो पहले ये वाला और फिर था कौन वाला, ये वाला और फिर कौन सा था, ये वाला। ये 3 एनिमेशन था। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये 3 एनिमेशन था,
है ना। पहले ये येलो वाला, फिर दूसरा लाइन वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा और तीनों एनिमेशन को डिलीट बटन से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। यानी कि इससे एनिमेशन हट गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कोई एनिमेशन सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये दूसरा स्टेट आ रहा है और फिर यहाँ पे ये जो है एनिमेट होकर के यहाँ आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो है इसका पोजीशन इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा हट गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कहाँ रखना है तो यहाँ पे इस लाइन में सटा के रख देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें सही है, बस अब हमें क्या करना है, स्टेट का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। JAMMU जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लिखना होगा, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, वो कंटेंट आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर आ गया और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, जैसे भी एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 का मैंने आपको करके दिखा दिया। इतना टाइम लगा है, लगभग 1 घंटा लग गया मुझे, तो बाकी का आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर किसी भी मैप को अच्छे से एनिमेट करा सकते हैं और इस तरह से अपने कंटेंट को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करके इस तरह की वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।